नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को ईद उल अजहा के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से। अब बात करते हैं जो आज हम बड़ा ही सेंसिटिव इशू डिस्कस करने जा रहे हैं एडवोकेट शेख शकील से। सबसे पहले एक वीडियो आपको बताना चाहेंगे। ये वीडियो है 28 जुलाई 2021 का। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले श्री अमरनाथ जी की यात्रा के जो होली केव के बिल्कुल निचले हिस्से में जिस तरह से बाढ़ आ गई और उसके चलते कई लोगों ने अपनी जानों को गंवाया, कई लोग अभी लापता है। पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये लापरवाही बरती गई प्रशासन की ओर से और यात्रियों की गई जानें। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है 28 जुलाई 2021 का, जो कि नेशनल मीडिया एबीपी के माध्यम से ये न्यूज़ वायरल हुई कि सेम उसी जगह पर सीआरपीएफ, बीएसएफ के और जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के टेंट थे, उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से, यानी कि बादल फटने की वजह से किस तरह पानी में बह निकले। जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं नुकसान माल का तो हुआ, पर जाने बच गई। ये दिखाते हैं आपको विजुअल। बहुत भारी तबाही है। बीएसएफ और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके कैंप को नुकसान हुआ है। अभी तक किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं है, बस शुक्र इस बात का है। लेकिन ये देखिए, बादल फटा, ये तस्वीरें आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं और आप वो डिस्ट्रेस में जो विसल ब्लो करते हैं उसे भी सुन पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर पास ही में बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का कैंप था। तो जैसे ही बादल फटा, फौरन वहां पर एक दूसरे को सूचित कर दिया गया और बहुत सी जान बच गई। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ये तस्वीर आप इस वक्त एक्सक्लूसिवली एबीपी हमने जो विजुअल बताया ये 2021 के विजुअल है, उसी जगह पर जहां पर ठीक अभी कुछ दिन पहले श्री अमरनाथ जी की होली केव के थोड़े निचले हिस्से में जहां पर टेंट लगाए थे और यात्री उसमें ठहरे हुए थे, क्लाउड बस के चलते कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो आखिर क्या लगता है कि प्रशासन की गई लापरवाही से गई कई यात्रियों की जानें। जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी पर 31 दिसंबर को, यानी कि जब लोग जाते हैं कि साल का पहला दिन रब के नाम से, भगवान के नाम से शुरू हो, तो उसी के चलते उन्होंने श्री माता देवी माता वैष्णो देवी के चरणों में अपना दर्शन करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो 12 लोगों की उस भगदड़ में गई जान, आखिर कौन है जिम्मेदार? इन्हीं सब विषयों में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट शेख सर। शेख सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो अभी कुछ दिन पहले जो क्लाउड बस्ट हुआ, कितने लोगों की जानें गई, अभी भी कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे कि मिसिंग है, तो उनको खोजा जा रहा है। हम इंडियन आर्मी का, अपने सुरक्षा बलों का दिल से सैल्यूट करते हैं। जहां पर इंसान पैदल चलने में भी दिक्कत आती है, बड़ी बड़ी मशीनें इक्विपमेंट लेकर वो जा रहे हैं। शेख जी, आपकी जो वीडियो आपने देखा, समाचार पत्रों का भी पहला पन्ने की खबर बनी। अमर उजाला जो जाना माना पेपर है, जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है, उसी चले एबीपी नेशनल चैनल, उन्होंने बताया था 2021 में ये जो क्लाउड बस्ट हुआ था, कितने नुकसान हुआ था, पर जानी नुकसान नहीं होता। पर किसकी लापरवाही, आखिर वहीं पे सेम जगह पर टेंट लगाने की अनुमति किसने दी? वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाया कि सरकार को जांच की अनुमति देनी चाहिए। आखिर ऐसी संवेदनशील जगह पर टेंट लगाने की अनुमति किसने दी? रश्मि जी, पिछले साल आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से यात्रा नहीं हो पाई थी और लोगों ने विजुअल्स के थ्रू या वर्चुअल मोड के थ्रू ही बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। लेकिन 28 जुलाई को उसी जगह पे आपने देखा कि जब फ्लैश फ्लड आया या क्लाउड बर्स्ट हुआ, ठीक है, और आप देखिए ये जो सानिया, ये जो ट्रेजेडी इस साल हुई है अभी कुछ चंद दिनों पहले, ये वही जगह है, वही स्ट्रीम थी, वही फ्लड चैनल था जहाँ पे एक छोटी सी दीवार चढ़ाकर वहाँ पे टेंट्स लगाने की अनुमति दी गई और वहाँ पे कुछ लंगर भी थे और टेंट्स भी लगाए गए। जब आपको मालूम है कि ये फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ कुछ भी किसी भी समय कुछ हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कि जो अथॉरिटीज़ थी, जो श्राइन बोर्ड की, या जिन लोगों ने ये फैसला दिया, जिन लोगों ने ये अनुमति दी, उन्होंने ये चीज़ क्यों विजुअलाइज नहीं की? अभी तो ज़्यादा पुरानी बात तो थी नहीं, अभी ये तो लास्ट ईयर 28 जुलाई को वहीं पे 2021 को ही वहाँ पे पानी आया। और आप देखिए इस चीज़ को तमाम पत्र, ये जो अखबारात हैं, लीडिंग चैनल्स जो हैं हमारे भारतवर्ष के, वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और आज इंडियन एक्सप्रेस की भी पहले पन्ने की ये स्टोरी है। तो क्या आप नेचुरल कैलामिटी के नाम पे
क्या आप एक्ट ऑफ गॉड के नाम पे ये जो अभी आप कह रहे हैं कि 16 लोग जो है जो जिनको अब जाने गई हैं और 40-50 लोग अभी जो मिसिंग है, क्या आप इसकी कोई जिम्मेदारी, क्या आप इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं करेंगे? और सबसे बड़ी बात, जिस यात्रा में पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं की आस्था का मामला जुड़ा हुआ है और पूरे साल श्राइन बोर्ड और सरकार चर्चा करती है इसके ऊपर और एक स्टैट्यूटरी बोर्ड बना हुआ है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, उसका क्या दायित्व है? उसका यही दायित्व है कि यात्रा को सुखित, सेफ, सुरक्षित जो है, ताकि जो हमारे श्रद्धालु जो आते हैं वो इसको अच्छे ढंग से इस यात्रा को करें। जब आपको मालूम है कि इतना टफ टेरेन है, इतने मुश्किल हालात है वहाँ पे, इतनी मुश्किल जोग्राफियाई हालात हैं, आपने ये चीज़ क्यों विजुलाइज नहीं की? तो क्या आप इसी बात के ऊपर इस बात को भी धो देंगे जिस तरह आपने माता वैष्णो देवी के भवन में 31 दिसंबर की रात को जिस तरह 12 श्रद्धालु स्टैम्पीड में उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए और सैकड़ों लोग जख्मी हुए, उसकी भी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अभी तक सामने आ नहीं रही। बिल्कुल चुप्पी साधी है। और मैं ये कहूँगा सिर्फ चुप्पी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नहीं, पूरी जिसे कहते हैं कि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं जो कि धार्मिक संस्थाएं जो हिंदुओं की आस्था की बात करती हैं, हिंदुओं के राइट्स की बात करती हैं, वो भी खामोश हैं इसके ऊपर। मैं कई बार इस मुद्दे को मैं बार बार हाईलाइट करता हूं, लेकिन मुझे सपोर्ट कहीं से नहीं मिलती। पता नहीं क्या बात है, क्यों इसके ऊपर बात करना नहीं चाहते। और पर्टिकुलरली माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, और इन्होंने प्रॉमिस किया था, एश्योरेंस दी थी भारतवर्ष के लोगों को कि 7 दिन के अंदर जो स्टैम्पीड हुआ है माता के भवन में उसकी रिपोर्ट बाहर आएगी। और अब आप देख लीजिए कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड, उसके भी चेयरमैन गवर्नर साहब हैं और बाकायदा उसके एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री नीतीश्वर कुमार जी। तो आप बात क्यों नहीं करते इसके ऊपर? और सबसे बड़ी बात, मैं सलाम पेश करूंगा अपनी भारतीय सेना को और साथ में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये तो क्रेडिट उनको जाता है। और आज तो ये बात मैं खुल के करूंगा कि अगर बोर्ड यात्रा अच्छे ढंग से नहीं करवा सकता तो इस बोर्ड को वाइंड अप कीजिए और ये यात्रा बिल्कुल जो है आप भारतीय सेना को दे दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास सकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और आप अगर कोई गलती करता है डेलिबरेटली, इंटेंशनली, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते, ठीक है, और ऊपर से आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये लोग आपने जो पूरा साल जिन लोगों ने, और साल भी नहीं मैं कहूँगा कि आप देखिए लास्ट ईयर भी यात्रा नहीं हुई और लोगों की इतनी आस्था है बाबा बर्फानी के दरबार में, तो उनको अपने प्राण निछावर करने पड़े। और आप ये भी देखिए रश्मि जी, जिन लोगों ने अपनी जान बचाई है, आप उनकी बाइट्स, आप उनके इंटरव्यू सुन लीजिए कि वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई थी और कितने लोग उन टेंटों में थे उस वक़्त, जो लोग वहाँ पे लंगर में थे या अपना सामान छोड़ने गए थे और बाबा बर्फानी के दरबार की वो तैयारी कर रहे थे। अभी सारे तथ्य भी जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, या तो यूं कि छुपाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात साफ कहूँगा, सरकार जो है बेशक इस बात को दबाने की कोशिश करे, वहाँ नुकसान काफ़ी हुआ है। और हमारा मकसद इस वक्त बात करने का ये नहीं है कि हमने कोई क्रेडिट लेना है या इसके ऊपर कोई सियासत करनी है। मैं सिर्फ आपको रश्मि जी थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2008 में भी जब बाबा बर्फानी की ज़मीन का अलाटमेंट का इशू बना था, उस वक्त भी शेख शकील जो थे, मैंने खुल के उस टाइम बाबा बर्फानी के लिए बात की थी और अपने हिंदू भाइयों की आस्था की बात की थी। आज भी मैं उतना ही दुखी हूँ जितना मैं 2008 में दुखी था कि ये जो ट्रेजेडी हुई है, इसके ऊपर भी इसको वाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है और इसको नेचुरल कैलेमिटी का नाम देकर जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए उससे भागने की कोशिश की जा रही है। जी, कहीं ना कहीं जिस तरह की ये हमारी यात्रा श्री अमरनाथ जी की बात करें या मचेल माता की यात्रा की बात करें, तो देश दूर दराज से लोग श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। कहीं ना कहीं दायित्व बन जाता है यहाँ की सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का, उनकी सुरक्षा का भी कहीं, और कहीं ना कहीं सुरक्षित तरीके से उनको दर्शन करवाने का। 2021 के साथ विजुअल हमने अपनी जनता को बताए, पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनको कंपनसेट भी कर दिया जाएगा इंतजामिया की तरफ से या सरकार की तरफ से, क्या उस परिवार के सदस्य वापस आ पाएंगे?
और अभी भी ना जाने कितने लोग मिसिंग है। ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अगर 2021 में सेम फ्लड वहां पर आया, क्लाउड बस्ट हुआ, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, जम्मू कश्मीर पुलिस के टेंट पूरी तरह से बह निकले, उसी जगह पर क्यों अनुमति आके दी गई? क्यों नहीं वहां पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए? कहीं टेंट और कहीं और क्यों नहीं लगवाए गए? यानी जाने इतनी गई हैं, उसकी जिम्मेदार अभी भी कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार नहीं उठा रहा है, तो कौन उठाएगा जिम्मेदारी? देखिए, अपनी जहाँ पे गलती हो उसको मान लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप देखिए इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है रश्मि जी। मैं आपको बताऊंगा, एलजी साहब को एक प्रोब ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है प्रोब तो यहाँ जम्मू कश्मीर में ऑर्डर होते हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आती बाद में। और सबसे मैं आपको अहम बात जो कहूँगा, यात्रा करवाने की जिम्मेदारी जो है वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को है। आप देखिए, चंद माह पहले यहाँ चंदरकोट में नीतीश्वर जी ने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीपीडब्ल्यूडी और एक असिस्टेंट इंजीनियर को गिरफ्तार करवा दिया था कि जनाब वो थोड़े स्लो थे एकोमोडेशन बनाने में, जो उनको काम दिए गए थे, ठीक है। ये लोग चंदरकोट में ये काम कर रहे हैं और वहाँ बाबा बर्फानी के दरबार में फ्लड चैनल जहाँ पे है, जहाँ लास्ट ईयर पानी आया है, आप वहाँ पे अनुमति दे रहे हैं, तो क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे? मैं एलजी साहब से ये बार बार बात कहना चाहता हूँ। वही प्रशासन तो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि पूरी तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं, पूरी तरह, जहाँ सुरक्षा नहीं दे पाए, सुविधाएं कहाँ दे पा रही हैं? रश्मि जी, आपने लोगों की बाइट्स, आपने उनके इंटरव्यू सुन लिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। हर एक शख्स ने ये कहा कि अगर हमारी जान बची है हम वहाँ से भागे हैं। किसी ने कहा कि मैं 8 किलोमीटर सारी रात चला हूँ, किसी ने कहा मैं 12 किलोमीटर सारी रात चला हूँ, हमें भागने के लिए कहा गया, हम वहाँ से निकले। किसी ने कहा हमें इंडियन आर्मी ने हमें बचाया, हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले, हमें जो सुविधा मिली वो आर्मी के द्वारा या सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। सरकार कहाँ थी आप मुझे बताइए? और श्राइन बोर्ड वो जो है, मैं आप मुझे बताइए, जिसका मेन दायित्व था। और सबसे बड़ी बात, अभी जो मुद्दा हम कह रहे हैं कि जिन मासूम लोगों की जान गई, जहाँ पे आपने टेंट्स एस्टैब्लिश किए, जहाँ लास्ट ईयर पानी आया है, आपने सिर्फ एक 2 फुट 4 फुट की दीवार वहाँ पे चढ़ा दी और उसके बाद आपने लोगों को अनुमति दे दी टेंट्स लगाने की। रश्मि जी, बहुत लापरवाही तो ये बहुत बड़ी चूक है, बड़ा सीरियस मामला है, इसकी छानबीन होनी चाहिए और एक टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे ये लोग हमें कुछ भी कहें, ये हमें बात रखने से, करने से हमें रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग हर साल दावा करते हैं और दावे करते हैं। करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं वो बोर्ड के डिस्पोजल पे हैं और होना तो ये चाहिए। मैं कहता हूँ किसी शख्स की आप बात करें, किसी परिंदे को भी नुकसान नहीं होना चाहिए इस यात्रा के दौरान, लेकिन इतने लोगों की कीमती जानें चली गई, क्या इसकी आप कोई अकाउंटेबिलिटी? देश विदेश में क्या मैसेज आएगा कि एक यात्रा को पूरी तरह से यात्रियों को सुरक्षा नहीं दे पाए हम जम्मू कश्मीर? देखिए, सबसे दुखित बात रश्मि जी मैं जो आपसे कहना चाहूँगा, हर अखबार को, चैनल को आप उठा लीजिए, हर अखबार के पहले पन्ने पे 4 खबरें जो हैं वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड और यात्रा की खबरें हैं। आप खबरों में रहना चाहते हैं लेकिन ग्राउंड पे जो इंतजामात हैं आप उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे। आप यात्रियों के सेफ यात्रा के लिए, सुखित यात्रा के लिए, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। आप चंदरकोट में चक्कर लगाते रहे और आप वहाँ जहाँ पे स्पॉट है, जो वनरेबल जगह थी, आपने उसको खुला छोड़ दिया और मासूम लोग जिसे कहते हैं, कोई ग्वालियर से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, और मैं आपको बताऊं रश्मि जी, ये वाहिद यात्रा है जिसमें बाहर से लोग, हमारे हिंदुस्तान से लोग जो हैं, देश भर से लोग जो हैं वो बड़ी आस्था से यहाँ पे आते हैं और पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं। लंगर की पार्टीज़ आप देखते हैं किस तरह से, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने उनकी आस्था पे हमला किया है, मैं बिल्कुल कहूँगा इट इज़ ए डायरेक्ट अटैक ऑन दी आस्था ऑफ दी श्रद्धालु बाबा बर्फानी। मुझे लगता है इसकी कोई माफ़ी नहीं है रश्मि जी। और सबसे बड़ी बात, मैं एलजी साहब से और यूनियन गवर्नमेंट से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अगर वो चाहते हैं लोगों का विश्वास जीतना, इमीडिएटली एक सीरियस प्रोब का ऑर्डर करें और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें और पूरे देश को बताएं कि जो बाबा बर्फानी के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने माता वैष्णो देवी जी की बात की, जो जब 31 दिसंबर को लोग वहाँ गए थे माथा टेकने नए साल की शुरुआत में, तो 12 लोगों की जाने गई। आपने बार बार इस इश्यू को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, पर सवाल जिस तरह से आपने भी किया, कई ऐसी संस्थाएं जो बड़े बड़े दावे करती हैं, बातें करती हैं, पर इन चीज़ों में आकर उनकी ज़ुबान क्यों बंद हो जाती है? क्यों कि वो लोग बाहर से दूर दराज से, उनका कोई यहाँ पर अपना नहीं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कि मैसेज तो हमारे जम्मू कश्मीर से ही गलत जाएगा ना, कि हर बार कुछ ना कुछ इस तरह का होना। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा का दायित्व तो बार बार हम कहेंगे, जिस तरह से अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर है या श्री माता देवी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी है, तो क्यों नहीं उन लोगों को एक्सपोज किया जाता, क्यों नहीं उनके ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाती, ताकि जिन लोगों की गलती से कई लोगों की जाने जाती हैं उनको बेनकाब किया जाए। रश्मि जी, वो भी मेरे भाई हैं जी जो जम्मू की सड़कों में, जी जम्मू के बाज़ारों में जी बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं, जी बड़े बड़े हिंदुओं के दावे करते हैं, हिंदुओं की आस्था के दावा करते हैं। लेकिन मैंने उनमें से किसी ग्रुप को जी ये बात कहते हुए, डिमांड करते हुए एलजी साहब से नहीं सुना कि जो रिपोर्ट वैष्णो देवी भवन की 7 दिनों के अंदर आनी थी, 7 जनवरी तक, आज 6 महीने हो चुके हैं, वो उसकी बात नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दबाव होता है सर, कहीं ना कहीं आप नहीं मानेंगे। मैं बड़ी रिस्पेक्ट, क्योंकि इस तरह की अगर बातें करो, प्रशासन की या कमियां दिखाएं, या प्रशासन को आईना दिखाने, सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया गया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी दबाया जाता है, या लोग डर के मारे नहीं बोल पाते हैं। उनको ये भी एक aspect मैं है। बड़ी रिस्पेक्टफुली एक बात कहूँगा, जी। उनको कहीं से डिक्टेशन आता है, वो उस डिक्टेशन के ऊपर काम करते हैं। रश्मि जी, मैं बड़ी साफ बात करता हूँ, वो मेरे भाई हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन अगर वो हिंदुओं की आस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो हिंदू संगठन को चला रहे हैं, तो क्या उनका जो दिल था वो पसीजा नहीं? जब माता वैष्णो देवी के भवन में 12 श्रद्धांजलुओं को अपने प्राण निछावर करने पड़े, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, और अब बाबा बर्फानी के दरबार में जो ट्रेजेडी हुई वो खामोश क्यों है? उनको खामोश किया गया है। मैं आपको साफ बात कहूँगा, और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ज़मीर के मालिक बने। बिल्कुल, सच बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, सच में ही बाबा बर्फानी खुश है। और मैं आपको बताऊंगा, जिसने बाबा बर्फानी के नाम पे सियासत की, मैंने उसकी बर्बादी, उसकी मैंने तबाही होते हुए मैंने देखी है। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान के ऊपर, जब आप बाबा बर्फानी के ऊपर, जब आप माता के भवन के ऊपर सियासत देवी देवताओं के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर आप सियासत करेंगे, और जब आप इश्यूज़ के ऊपर खामोशी इख्तियार करेंगे, आप टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये कहर जो है ये आना लाजमी है। जी, धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी। चाहे बात श्री माता वैष्णो देवी की हो, चाहे बात श्री अमरनाथ जी की हो, चाहे और कोई, हर धर्म को बराबर की इज्जत देते हैं, हर धर्म के लिए बराबर की हमदर्दी रखते हैं। जिस तरह श्री माता वैष्णो देवी में 31 दिसंबर को भगदड़ में 12 लोगों की जानेगी, ये तो कहा था एलजी महोदय ने कि 7 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से इंक्वायरी कीजिएगी, रिपोर्ट भी आएगी, पर अभी तक रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसी चलते ये दूसरा हादसा हुआ कि जिस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ, कई लोगों की जाने जाई, अभी कई लापता है। पर ये ज़रूर कहेंगे कि आखिर कौन है जवाब देने वाला, कौन अकाउंटेबिलिटी उठाएगा इस चीज़ की, आखिर कौन है जिम्मेदार? क्योंकि लगातार इस तरह की चीज़ें होना, आखिर जम्मू कश्मीर में आए हुए श्रद्धालु यात्री जो बड़े ही विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं, और कहीं ना कहीं उनका विश्वास अगर टूटेगा तो सवाल तो उठ खड़े होंगे। क्या प्रशासन के द्वारा बरती गई लापरवाही से गई श्री अमरनाथ जी की यात्रियों की जान? आखिर कौन है जवाबदेही, कौन जिम्मेदारी उठाएगा, आखिर किसकी थी लापरवाही? क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी लगातार ये इस चीज़ का जो कि मीडिया के माध्यम से, और साथ ही साथ कहेंगे कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक अपना अपलोड किया था पोस्ट कि सरकार को जांच के आदेश देने चाहिए कि इतनी संवेदनशील जगह पर आखिर किसने अनुमति दी वहाँ पर टेंट लगाने की, जिससे कई लोगों ने अपनी जानों को गंवाना पड़ा, कि ये अभी तक लापता है। फिर से जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे कि जो बाहर से लोग आते हैं, हमारे देश की सभ्यता है, हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल के माध्यम से दूर दूर तक विदेशों में भी हमारे देश के चर्चे, हमारे जम्मू कश्मीर के चर्चे, अगर इस तरह सी चीज़ें हो, कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व हो, जहां पर प्रशासन का दायित्व हो, और कहीं ना कहीं विफल नजर आए, तो इन चीज़ों को सामने लाना भी हमारा कर्तव्य, ताकि आइंदा आने वाले समय में इस तरह की कोताहियाँ, गलतियाँ न हो, जिनके माध्यम से किसी गरीबों की जान जाए। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कहेंगे कि एक इंक्वायरी ज़रूर इनिशिएट होनी चाहिए, और साथ ही साथ पब्लिक डोमेन में भी वो चीज़ें लानी चाहिए कि
आखिर कौन है इस लापरवाही के पीछे, कौन है वो चेहरा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।